हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AVL ट्री के बारे में। ये दिसंबर 2020 में MCS 21 पे आए थे, बट एक्सेप्ट MCS 21 ये क्वेश्चन जो है ये BCS 42 के लिए इम्पॉर्टेंट है, MCS 31 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है एंड MCS 208 एंड 2011 जो MCA के न्यू सिलेबस है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ AVL ट्री, AVL ट्री क्या है, एंड डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रोटेशन यूज्ड इन AVL ट्री, LL, LR, RR एंड RL। सो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। मैंने इधर डेफिनेशन ऑलरेडी लिख के रखे हैं। एन AVL ट्री इज़ अ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री. In an AVL tree, the highest of the two child subtrees of any node differ by at most 1. Each node has balance factor -1, 0, 1. If at any time they differ by more than 1, then rebalancing needed. So basically बाइनरी सर्च ट्री में हमारा जो मेन प्रॉब्लम था कि वो बैलेंस नहीं था। सो जैसे अगर कोई नोड ऐसा है अगर ऐसा एक सीक्वेंस है, इसका अगर मैं बाइनरी सर्च ट्री बनाऊँ, सो बाइनरी सर्च ट्री का रूल्स क्या है? सबसे पहले आते हैं रूट नोड और लेफ्ट इज लेसर देन रूट एंड राइट इज ग्रेटर देन रूट। सो 1 लेफ्ट पे आ जाएंगे। अब 0 जो है वो 2 से भी छोटा है और 1 से भी छोटा है, सो फिर से लेफ्ट पे आ गया। देन 6, then 9, then 8, then 5, then 7। सो इधर देखिए कि जो मैक्सिमम नोड है वो राइट पे आ रहा है। सो बेसिकली बाइनरी सर्च ट्री में क्या होते हैं ना, इम्बैलेंसिंग क्रिएट होते हैं और इस बैलेंसिंग फैक्टर को सही करने के लिए हम लोग AVL ट्री का यूज़ करते हैं। इससे क्या होते हैं, बैलेंस सही रहते हैं। और बैलेंस हम कैसे चेक करेंगे? सो व्हाट इज़ द बैलेंस का जो फॉर्मूला है वो है बैलेंस फैक्टर equal to depth of depth of left subtree minus depth of right subtree। सो जैसे अगर मैं ले रही हूँ 3, 2, 1, सो जब मैं 3 को लूँगी, सो 3 के लेफ्ट पे भी कुछ नहीं है, राइट पे भी कुछ नहीं है, सो 3 का बैलेंस फैक्टर हो जाएंगे 0। नाउ आफ्टर 3 अगर मैं 2 को इंसर्ट कराती हूँ, सो 2 लेफ्ट पे आ गया, सो 2 के लेफ्ट पे भी कुछ नहीं है, राइट पे भी कुछ नहीं है, सो 0। क्योंकि जो लीफ नोड होते हैं उसका ऑलवेज बैलेंस फैक्टर 0 ही होते हैं। अब 3 का बैलेंस फैक्टर क्या है? 1 - 0, राइट पे कुछ नहीं है दैट्स वाई 0 और लेफ्ट पे 2 है, सो 1, सो इट इज़ 1। नाउ जैसे ही मैं 1 को इंसर्ट कराऊंगी, 3, 2 तो मेरे पास था, अब 1 क्या है? 3 से छोटा है, लेफ्ट पे जाएंगे, 2 से भी छोटा है, सो इसके भी लेफ्ट पे आ जाएंगे। सो अब 1 इज़ माई लीफ नोड, सो 1 का बैलेंस फैक्टर 0। अब
2 का हो जाएंगे 1 माइनस 0 विच इज़ 1, बट 3 का क्या है, 3 का दोनों है लेफ्ट साइड पे है, मतलब 2 माइनस 0, सो 2 माइनस 0 क्या है 2। सो इधर डेफिनेशन पे मैंने क्या बताया, इफ एट एनी टाइम दे डिफर बाय मोर देन 1 देन रीबैलेंसिंग नीडेड। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, रीबैलेंसिंग हो रहा है। सो हमें इसको सही करने के लिए रोटेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं। सो रोटेशन 4 टाइप्स के होते हैं। रोटेशन हम क्यों करते हैं, क्योंकि ट्री का जो बैलेंस फैक्टर है उनको सही करने के लिए हम लोग रोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। सो AVL ट्री में 4 टाइप्स ऑफ रोटेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज LL रोटेशन, ये एक 1 स्टेप रोटेशन है। देन आते हैं LR रोटेशन, ये एक 2 स्टेप रोटेशन है। देन RR रोटेशन, ये भी 1 स्टेप। एंड लास्टली RL रोटेशन, ये भी 2 स्टेप रोटेशन है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, AVL ट्री में ऑलवेज हम लोग 3 नोट को लेकर ही रोटेशन कर सकते, 3 से कम लेकर भी रोटेशन परफॉर्म नहीं होंगे और 3 से ज़्यादा लेकर भी रोटेशन हम परफॉर्म नहीं कर सकते। और एक इम्पोर्टेंट नोट, सो नाउ हम देखेंगे LL रोटेशन। सो LL रोटेशन मतलब लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। अगर हमारे पास ऐसा एक सीक्वेंस है, सो जब हम 50 इंसर्ट कराएंगे, सो लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट पे भी कुछ नहीं है, सो बैलेंस फैक्टर ऑफ 50 इज 0। देन 50, नेक्स्ट है 40, सो 40 इज लेस देन 50, सो ये लेफ्ट साइड पे आएंगे। देन 40 का बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएंगे 0 और 50 का बैलेंस फैक्टर 1, बिकॉज 1 माइनस 0 इज 1। और एक बात, जब हम कैलकुलेट करेंगे बैलेंस फैक्टर, इन एवरी स्टेप हम बॉटम से स्टार्ट करेंगे और टॉप तक बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करने को जाएंगे। ओके, सो 40
का हो गया 0 एंड 50 का हो गया 1. नाउ थर्ड स्टेप 50, 40 एंड लास्ट में 30. सो 30 50 से भी छोटा है, 40 से भी छोटा है. सो इधर देखिए कि ये जो लेफ्ट रूट के लेफ्ट एंड 40 के भी लेफ्ट, सो दोनों लेफ्ट पे डेटा इंसर्ट करने के लिए ये जो बैलेंस फैक्टर खराब हो रहा है, क्योंकि 30 का बैलेंस फैक्टर है 0, 40 का 1 एंड 50 का हो जाएंगे 2. सो डेफिनेशन पे क्या था, अगर एक से ज़्यादा हो जाते हैं तब हमें रीबैलेंसिंग करने का ज़रूरत पड़ेंगे, और रीबैलेंसिंग करने के लिए हम लोग रोटेशन परफॉर्म करेंगे. बट रोटेशन का नेम किसके ऊपर बेस करके होंगे, रोटेशन का जो नेम होते हैं वो हमारा रोटेशन क्यों करना पड़ रहा है. सो जिस नोट को इंसर्ट कराने के लिए रोटेशन करना पड़ रहा है उसके पोजीशन के ऊपर रोटेशन का नेम डिसाइड होते हैं. जैसे 30 हमने इंसर्ट कराया किस कहाँ पे, 50 के लेफ्ट पे एंड 40 के भी लेफ्ट पे. सो लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म होंगे. सो ये क्या होते हैं, 40 आप चले जाएंगे मिडिल वाला एंड 50 आ जाएंगे राइट साइड पे एंड 30 आ जाएंगे लेफ्ट साइड पे. सो देखिए ये बाइनरी ट्री का रूल्स भी फॉलो कर रहा है. लेफ्ट इज लेसर देन रूट एंड राइट इज ग्रेटर देन रूट. और बैलेंस फैक्टर हम देखेंगे 30 के लेफ्ट राइट पे कुछ नहीं है, सो 0. 50 के भी लेफ्ट पे कुछ नहीं है, राइट पे कुछ नहीं है, 0. और 40 के केस में 1 - 1 दैट इज 0. लेफ्ट पे एक है 30 और राइट पे एक है 40. सो ऐसे हमने LL रोटेशन यूज़ करके बैलेंस करा. नेक्स्ट रोटेशन है हमारा LR रोटेशन. सो $50, $30, $40. सो जैसे मैंने 50 इंसर्ट कराया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका बैलेंस फैक्टर 0 है. नेक्स्ट स्टेप में 50 देन 30 इंसर्ट कराना है. 30 इज़ लेस देन 50, सो लेफ्ट पे जाएंगे. देन 50, 30, 40, क्योंकि 40 जो है 50 से छोटा है, लेफ़्ट पे आए हैं, बट लेफ़्ट पे ऑलरेडी 30 है. जब मैं 30 के साथ कंपेयर कराया 40 इज़ ग्रेटर देन 30, सो 30 के राइट साइड पे आए हैं. सो जैसे ही ये था मेरा 0 एंड 1, और इस केस में -1, क्योंकि 0 -1 -1 होते हैं, ये 0 रहेंगे. और ये हमारा जो 30 एंड 40 है दोनों ही क्या है, 50 से छोटा है, 50 के लेफ्ट पे है. सो 50 का जो बैलेंसिंग फैक्टर है ये हो जाएंगे 2. ओके, सो 2 मतलब मुझे रीबैलेंसिंग करना है. सो रीबैलेंसिंग के लिए रोटेशन करने पड़ेंगे. और क्यों रोटेशन करना पड़ा, जैसे मैंने 40 इंसर्ट कराया इसीलिए. अब 40 कहाँ पे इंसर्ट कराया, 50 के लेफ्ट एंड 30 के राइट. सो दैट्स वाई दिस रोटेशन इज कॉल्ड LR रोटेशन. ओके, ये एक 2 स्टेप रोटेशन है. सबसे पहला काम मुझे करने पड़ेंगे क्या, ये 40 को 30 के जगह लेना है और 30 को 40 के जगह पे लेना है. अगर मैं ऐसा करती हूँ तो 50, 40 एंड 30, ये मेरा स्टेप 1 हो गया. और स्टेप 2 में सिंपली मैं अब LL रोटेशन जैसे मैंने किया वैसा करूँगी. 40, 30, 50. सो
इसको आप ऐसे, अगर हमें कोई नंबर एरे दे देते हैं और उस एरे के अंदर अगर हमें एलआर रोटेशन परफॉर्म करना है तो उस केस में ये दोनों स्टेप दिखाना थोड़ा मुश्किल है। सो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि अगर 2 स्टेप रोटेशन है, एलआर रोटेशन है, सो लीफ नोट विल बी द रूट नोट and root node placed on the right side of the leaf. नेक्स्ट हम देखेंगे आर रोटेशन। सो मैंने ये तीनों नंबर का एक एरे ले लिया है। फर्स्ट केस में मैंने 30 इंसर्ट कराया, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसके लेफ़्ट एंड राइट बोथ एम्प्टी। देन सेकेंड स्टेप में मुझे 40 इंसर्ट कराना है। 40 इज़ ग्रेटर देन 30, सो राइट पे आ जाएंगे। 40 बिकम 0, 40 का बैलेंस फैक्टर 0 क्योंकि लेफ़्ट राइट पे कुछ नहीं है, और 30 का बैलेंस फैक्टर 0 - 1 क्योंकि लेफ़्ट पे कुछ नहीं है, दैट्स वाई 0, एंड राइट पे एक नोड है दैट इज़ 1, सो 0 - 1 इज़ -1, एंड आफ्टर दैट 30, 40, नाउ हैव टू इंसर्ट 50, सो 30 से बड़ा है और 40 से भी बड़ा है, सो 50, 0 - 1 एंड -2। 30 के लेफ़्ट पे कुछ नहीं है इसीलिए 0, और 30 के राइट पे 2 नोड्स है इसीलिए 2, सो 0 - 2 इज़ 2, -2, एंड ये भी 0 - 1 इज़ -1 एंड 50 0। सो जैसे ही डिसबैलेंसिंग हुआ, क्यों डिसबैलेंसिंग हुआ, राइट साइड के रूट नोड के राइट साइड के राइट पे डेटा डालने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, सो इसीलिए दिस रोटेशन इज कॉल्ड आर रोटेशन। और इसमें हम क्या करेंगे, मिडिल वाला नोड को ऊपर ले जाएंगे और 30 इधर आ जाएंगे एंड 40, 50 इधर आ जाएंगे, राइट साइड पे आ जाएंगे। सो नाउ 0 0 and 1 - 1 is also 0, and RR rotation is also a one step rotation. Now last rotation is RL rotation. जैसे मैंने 30 इंसर्ट कराया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन 30 के बाद 50, सो 50 इज़ ग्रेटर देन 30, सो राइट साइड पे आ जाएंगे और 50 का बैलेंस फैक्टर 0 हो जाएंगे, 30 का बैलेंस फैक्टर हो जाएंगे -1, एंड आफ्टर दैट 30, 50 एंड 40। सो 40 डालने से इधर प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि 30 के राइट साइड पे 2 नोड्स हैं और लेफ़्ट पे कुछ नहीं है। 0 - 2 इज़ -2, एंड
50 में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सो ये है 1 एंड 40 का है 0। सो इधर भी 2 स्टेप है। सो बेसिकली क्या होंगे ना, थर्टी 40 50 एंड ये स्टेप 1 हो गया। देन RR रोटेशन 40 30 50। So 0 0 1 minus 1 also 0। So जैसे ALR रोटेशन पे हमने करा था कि रूट लीफ नोड बिकम रूट एंड रूट नोड गो टू द राइट, सो सेम थिंग हम इस जगह पे भी करेंगे। सो लीफ नोड लेफ्ट साइड। सो यही है हमारा AVL ट्री का जो क्वेश्चन था, वो कंप्लीट हो चुके हैं। सो अगर हमें ऐसे इलेबोरेट करने को देंगे, हम ऐसे रोटेशन का नेम लिख के एक छोटा छोटा एग्जाम्पल लेके ऐसे इलेबोरेट करने हैं। और इधर मैं एक एग्जाम्पल से AVL ट्री कैसे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वो दिखा देती हूँ।